हैं। अशमफर ने कल रात एक शानदार पॉपअप लगाया था और मैंने उस पर टिप्पणी भी की थी। मैं पहले से ही उत्साहित था, मुझे पहले से ही पता था कि हम जीत रहे हैं। ये क्या मतलब है? बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि उस पॉपअप का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है। और फिर मैंने देखा कि लोग पोस्ट कर रहे हैं। कल 24 जून था और आज 25 जुलाई है। अश्मुफारा के बाहर आने का इंतजार करें। कल खबरों में बहुत सी बुरी बातें हुई जो लोग मुझे भेज रहे थे। और मैं आपको अभी बता देता हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल भगवान ही रोक सकते हैं। कोई इंसान या राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता। ये भगवान ही है जो लोगों के मन में सही बात डाल सकते हैं। इससे दूर रहो, ऐसे देखो भी मत, जाने दो। लेकिन मैं गाजा, इजराइल, यूक्रेन, रूस में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे लोग हर जगह हैं। मैं आपकी सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और इस दुनिया के बुरे दिमाग बस ऐसा करना बंद कर दें। युद्ध कुछ भी हल नहीं करते, बस लोगों को मारते हैं। कृपया हर दिन भगवान से प्रार्थना करें, कृपया इन युद्धों को रोकिए प्रभु, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो सच में ऐसा कर सकते हैं। ये कंपनी और जो नेतृत्व हमें ऐश मुफारा के माध्यम से मिला है वह दुनिया को बदलने वाला है। ये वही सकारात्मक बदलाव है जिसकी इस दुनिया को अभी इन कठिन समयों में सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐश मुफारा के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदलने वाला है। और वह छोटी सी नोट जो उन्होंने फिर से बैक ऑफिस में डाली, मुझे ये पहले से पता था, मैं जानता था। मैं जब से यहाँ हूँ, लगभग 5 साल से, तब से जीत रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये आदमी बहुत पसंद है क्योंकि वह आता है, सकारात्मक बातें करता है, वह बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह बताता है कि वह इस कंपनी के बारे में कैसा महसूस करता है और भारत कैसा महसूस करता है। भारत एक बहुत बड़ा प्रतिशत है और हमें वह क्षेत्र बहुत पसंद है। हमें पता है कि हमारे पास कुछ, आप जानते हैं, आलोचक या बुरे लोग भी हैं। हम उनकी चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। ये उंगली के एक झटके में नहीं होता। अरे आपको मेहनत, पसीना, आंसू और बलिदान देना पड़ता है। यही सब ऐश मुफारा ने हमारे लिए लंबे समय से किया है। और मुझे लगता है ये सब धीरे धीरे एक साथ आ रहा है। अभी तक किसी ने तारीखों के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कृपया उसे पोस्ट न करें। ये कोई नहीं जानता सिवाय ऐश मुफारा के। हाँ बिल्कुल। तैयार रहे। कभी कभी अपने बैक ऑफिस को चेक कर लें, और आपको तो उसे चेक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया संदेश आता है, और वो आता है, मुझे लगता है ऐश उसे 2 बजे रात में या कुछ ऐसा डाल देते हैं हमारे समय के अनुसार। जैसे ही वह उसे वहां डालते हैं, हर ग्रुप कहता है, ओह माय गॉड, नए लोग। वह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुको, ध्यान दो, जुड़े रहो, तैयार रहो, खुद को कुछ बिल्कुल नए के लिए तैयार करो। एक नई दिशा, आशा की नई दिशा, विश्वास की नई दिशा। इस कंपनी में अपना विश्वास मत खोइए। ऐश मुफारा ने हम में से किसी पर भी कभी विश्वास नहीं खोया है। हालांकि उनके बारे में बहुत सी बुरी बातें कही गई, हम इसे बदलने वाले हैं। इस कंपनी में शामिल होना आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे फिर से कहने दीजिए, मर्जर्स। यह कंपनी आपकी सोच या जानकारी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आप जान जाएंगे। और जब मैं शक्तिशाली कहता हूं तो मेरा मतलब अच्छा, सकारात्मक शक्तिशाली है, बुरा नहीं। हम प्यार फैला रहे हैं। यही तो हम अभी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई, चाहे आप भारत में रहते हो, बांग्लादेश में, या दुनिया में कहीं भी, आप यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर दुनिया को बदलने में मदद करें। क्योंकि हाँ, हमारे पास लगभग 1 मिलियन लोग हैं। हमें अरबों लोगों की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा काम करना बाकी है। क्योंकि इस कंपनी के साथ अभी दुनिया की हालत बहुत खराब है। और ये आदमी मार्गस, हम ये सब बदलने वाले हैं मार्गस। मैं सबसे पहले हमारे सीईओ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो कि मूल रूप से लिखा भी गया है। अब मैं हमारे सीईओ के बारे में बोलूँगा, जो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कंपनी में जानकारी के अद्यतन और विकास को लेकर बेहद पारदर्शी हैं। इन 6 वर्षों के दौरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने अपने 29 साल के कॉरपोरेट अनुभव में ऐसा सीईओ कभी नहीं देखा। वह केंद्रित है, एक सच्चे दूरदर्शी है और वास्तव में भविष्य दृष्टा है। वह कभी भी बीते वर्षों की ओर नहीं देखते, बल्कि हमेशा वर्तमान और भविष्य की ओर ही ध्यान देते हैं। इसीलिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने सीईओ और उनकी कंपनी के अच्छे हाथों में हैं। इसलिए हम अपने सीईओ का उन चुनौतियों, बाधाओं और मुश्किलों के लिए सम्मान करते हैं
जिनका उन्होंने पिछले 2 वर्षों में सामना किया है। और यह वास्तव में सराहनीय है कि उन्होंने इन सभी परिस्थितियों को अकेले ही अलग-अलग रणनीतिक तरीकों से संभाला है। अंत में मैं सीईओ को उनके सराहनीय प्रयासों और टीम के साथ मिलकर की गई उनकी समर्पित मेहनत के लिए सलाम करता हूं। आईटी उद्योग में क्रांति लाने के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाएगी और जिसका अनुसरण किया जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा क्योंकि लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ पर्दे के पीछे एक लेखक हूँ। मैं मूल रूप से एक अनुपालन अधिकारी हूँ, कानूनी और अनुपालन अधिकारी। मैंने लगभग 29 वर्षों तक काम किया है और अभी भी भारत की एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, एक जगह है जिसे ठाणे कहते हैं। मैं हर दिन अपने ऑफिस जाने के लिए लगभग 3 घंटे यात्रा करता हूँ और वापस आने में भी 3 घंटे लगते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति है, लेकिन मैं एक अनुपालन अधिकारी के रूप में अपने काम का आनंद लेना चाहता हूँ। तो मूल रूप से मैं उस कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे हमारे सीईओ ने ऑन पैसिव के रूप में शुरू किया है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सभी सरकारी संगठनों में सूचीबद्ध है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे सीईओ ने लगभग 200 देशों में इसे स्थापित करने की चुनौती ली है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो मैंने देखा है कि 29 वर्षों के दौरान कई बार मैं बोर्ड रूम में सीईओ और निदेशकों के साथ बैठा हूँ। वे कभी भी बहुत लचीले नहीं थे, वे कभी भी बहुत व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले नहीं थे, लेकिन हमारे सीईओ पूरी तरह से अलग हैं, जो न केवल व्यवसाय से जुड़े हैं बल्कि उनकी कंपनी की अवधारणा और उद्देश्य भी अलग है जिसे उन्होंने स्थापित किया है। मूल रूप से दुनिया में मानवता को ऊपर उठाना उनका उद्देश्य है। तो ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मैंने आज तक ऐसा कोई सीईओ नहीं देखा जिसने इस तरह का विचार किया हो और आने वाले वर्षों में भी कोई सीईओ ऐसा सोचने वाला नहीं है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वह ये है कि हमारी कंपनी और हमारे सीईओ का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, सभी पत्रिकाओं में, सभी अखबारों में, सभी समाचार माध्यमों में और हर जगह। हमारे सीईओ दुनिया के शीर्ष 10 सीईओ में शामिल होंगे। यही मेरी उम्मीद है और ये होने भी वाला है। मूल रूप से मैं कंपनी के कुछ अंतर को परिभाषित करना चाहता हूं। हमारी कंपनी मूल रूप से सहयोगियों के साथ घुलने मिलने के लिए बनाई गई है। सहयोगियों के साथ वे केवल कुछ राशि का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन वह कमीशन से दिया जाता है। लेकिन यह उद्योगों के इतिहास में पहली बार है। न तो कोई प्रमोटर न ही कोई सीईओ ने ऐसी कंपनी बनाई है जो जब आप खर्च करते हैं तो उस पर आपको रिटर्न देती है। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनियों की तरफ देखें, जहां कंपनियां शेयर होल्डर्स की होती हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, वे मूल रूप से कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उन्हें साल में केवल डिविडेंड ही मिलता है। लेकिन हमारी कंपनी में ये बिल्कुल अलग है। ये डिजिटल आधारित है और उत्पाद बेहतरीन है और मैं आमतौर पर सभी डिजिटल उत्पादों को देखता हूं जो हमारे सीईओ द्वारा आविष्कृत और कल्पित किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में एक अच्छे माहौल की उम्मीद रखें। मूल रूप से भारत में 99% सब कुछ सकारात्मक है। आप कह सकते हैं कि 1% नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन अगर यह किसी की प्रकृति है तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति को उसके बचपन से ही नहीं बदल सकते। अगर वह उसी तरह बदल गया है तो उसे उसी रास्ते पर जाना होगा, इसलिए हम नकारात्मक लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो 99 हमारे सभी भारतीय, मूल रूप से मैं देखता हूँ भारत में, उत्तर और दक्षिण भारत में लोग बहुत उत्साहित हैं। वे मूल रूप से हम सोच रहे हैं कि हमारे सीईओ से मिलें और अगले चरण के लिए आगे बढ़ें जिसे उन्होंने बताया है। मूल रूप से यह एक चरण है, आप कह सकते हैं एक नई दिशा। तो ये सब उन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुआ है जिनका उन्होंने सामना किया है। तो मैं वास्तव में हमारे सीईओ को सलाम करता हूं कि उन्होंने अकेले ही ऐसी सभी परिस्थितियों को संभाला और बिना हमारी किसी मदद के सब कुछ अकेले ही संभाला, और उनकी टीम भी बहुत मदद कर रही है। आप कह सकते हैं कि एक कंपनी में कई विभाग होते हैं। एक कंपनी के व्यक्ति के रूप में मैं जानता हूं कि वहाँ बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि लीगल है, प्रशासन है, एचआर है,
वे सभी हमारे सीईओ के साथ मिलकर शानदार काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। सभी एफिलिएट्स हम आने वाले वर्षों में एक बहुत ही शानदार जीवन का आनंद ले रहे हैं। हाँ, एक और बात सर, आपकी वेबिनार मर्टी और क्रिस, आमतौर पर हमारे यूट्यूबर्स हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स, ताकि लोग भाषा को बहुत आसानी से समझ सकें, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो वे भाषा को समझ पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है जो हमारे यूट्यूबर्स भारत में कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा, जैसा कि हमने ऑन पासिंग में 6 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं। जी, मैंने मूल रूप से बहुत कुछ सीखा है, जो कि मैं आईटी का व्यक्ति नहीं हूँ। एक गैर आईटी व्यक्ति के रूप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तकनीकी रूप से आईटी से संबंधित डिजिटल उत्पादों आदि के बारे में। मैं मूल रूप से एक अनुपालन और कानूनी अधिकारी हूँ, बोलने से ज़्यादा काम करने वाला हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत काम करता हूँ। यही बात है। और जैसे जैसे हमने ये 6 साल बिताए, हमने एक वैश्विक समुदाय बनाया, और मेरा मानना है कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है, हम भी बढ़ रहे हैं, तो कंपनी में पेशेवराना रवैया लाना चाहिए, जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसके लिए आपको आवंटन करना चाहिए, हमें लोगों से बात करनी चाहिए और अधिक पेशेवर लोगों को लाना चाहिए, ताकि कंपनी आगे बढ़े और हम भी कंपनी के साथ साथ आगे बढ़ें। यही मेरी सोच है। तो लंबी अवधि में एक बार जब सिस्टम स्थापित हो जाए, हम सब एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। हमारा काम होगा एक दूसरे से मिलना, बात करना और व्यक्तिगत रूप से मिलकर कुछ गतिविधियां करना, वहीं से जहां हम रहते हैं। स्थानीय, राज्य, देश और शासित, मूल रूप से तो इन चीज़ों को संभाला जा सकता है, क्योंकि अब हमने एक वैश्विक समुदाय बना लिया है। हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और इन सभी वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। यही मेरी धारणा है। लंबी अवधि में जब कंपनियां सिस्टम में आ जाएंगी, हमारे सीईओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, वह सच में एक महान व्यक्ति है। मैं कह सकता हूँ ये एक अलग व्यक्तित्व है, अलग दृष्टिकोण वाला, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसका कारण है। मैंने पहले की कंपनियों के सीईओ के साथ काम किया है, तो वे लगभग पूरी तरह से व्यापार केंद्रित होते हैं। वे मुनाफा कमाने, अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, कंप्लायंस वगैरह और कानूनी मामलों को भी देखते हैं। लेकिन यहाँ यह एक दोहरा काम है, व्यापार भी है और मानवता का स्तर भी है। हमारी कंपनी का मेमोरेंडम, ऑन पैसिव का मेमोरेंडम है, उसमें चार्टर है, तो उसमें एक परिभाषा दी गई है कि ये तो एक अवधारणा है, यह मानवता के विकास की अवधारणा है, जो किसी कंपनी के लिए आवश्यक है, और हमारी कंपनी में यह पहले से ही मौजूद है। और बहुत सारी सरकारी मंजूरियां भी हैं। अलग अलग देशों का मतलब है कि नियम बदल जाएंगे। नियम और विनियम आम तौर पर भारत में बदलते रहते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर आप, विभिन्न देशों में अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग नियम और विनियम होते हैं, जिन्हें पालन करना जरूरी है। तो मैं ये जानता हूँ, हमारे सीईओ हमारे महान विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं, ताकि सभी कमिटमेंट्स के लिए सभी अनुपालनों का पालन किया जा सके। ये बहुत ही शानदार काम है, और ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। मेरा मतलब है, अलग अलग सरकारों के साथ एक कंपनी को संभालना बहुत ही कठिन काम है, और हमारे सीईओ इसका ध्यान रख रहे हैं, और यह वाकई सराहनीय है।